ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए क्लास 10th के लड़कों के लिए एक नया ब्रांच है जिसमें हमें ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मुख्य रूप से इस्तेमाल जो होता है, यूज जो होता है, हम राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 3 साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये एंगल आपका 90 एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर कोई 2 साइड मालूम है तो तीसरी साइड का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड फाइंड आउट करते हैं। ये आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड पता है तो तीसरा साइड निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड दिया है और एक एंगल दिया है। मान लो ये एंगल दिया है, ये एंगल हमने 30 डिग्री लिख लिया, ये एंगल दिया और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए, अब एक बेस दिया है, बेस कुछ भी लिख सकते हो, चलो 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो 5 सेंटीमीटर बेस दिया है और एक एंगल दिया है 30 डिग्री और ये दोनों साइड आपको पता करना है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं और उसके यूज करके और इन दोनों साइडों को हम फाइंड आउट करते हैं। तो मेनली जो है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल यहीं पर होता है, जो किसी 2 साइड, एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड मालूम हो, एक ट्रायंगल एंगल मालूम हो, तो हम बाकी 2 साइडों का को हम ट्रिग्नोमेट्री से पता करते हैं। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो चलिए कैसे हम पहले उसके रूल रेगुलेशन को समझेंगे, तब आप निकाल पाएंगे कि एक बेस मालूम है, एक एंगल मालूम है, तो दोनों साइड कैसे फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले इसका ट्रिग्नोमेट्री हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइंड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है। रेशियो मीन्स इन राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों का रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो अब इस एंगल को हम कह देते हैं, कुछ एंगल का नाम लिख देते हैं, चलो इस एंगल को हम थीटा कह दिया। तो एंगल ये मालूम है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो इन तीनों में अगर हमें रेशियो लिखना हो तो हम क्या रेशियो लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के साइडों का आपस में जो रेशियो होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रेशियो बनेगा? परपेंडिकुलर को हम P से सिंबल से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस को S से डिनोट करते हैं, तो P/H बनेगा, P/H बनेगा। और क्या बन सकता है? H/P भी हो सकता है। चलो यहाँ साइड में लिख देते हैं H/P, एक रेशियो ये भी बनेगा। उसके बाद और क्या बन सकता है? B/H भी हो सकता है। दूसरा रेशियो क्या बनेगा? सेकंड B/H, ये सेकंड रेशियो हो गया। इसका रिवर्स H/B भी हो जाएगा, इसका रिवर्स एक रेशियो ये हो गया। थर्ड रेशियो आपका बनेगा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक रेशियो बनेगा। तो इसका रिवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दूसरा रिवर्स हो गया। तो ये इतने रेशियो पॉसिबल हैं, इन तीनों साइडों में इतने रेशियो, 3 मेन रेशियो हैं और 3 ये इसके रिवर्स हैं। तो P/H का H/P रिवर्स है, B/H का H/B देखो रिवर्स करके हमने लिखा है, P/B, B/P। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस, B मीन्स बेस। तो इसको आप समझेंगे, हमने सिंबल में ही यूज किया है, सिंबल में ही लिखा है, तो उसको आप समझ लेंगे। उसके बाद अब इस P/H को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब हम लिखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल के साथ, एंगल को उसमें इंक्लूड करते हैं और एंगल के साथ लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। थीटा का ये साइन है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये सिंबल है ट्रिग्नोमेट्री का। P/H को हमने मैथमेटिक्स की भाषा में थीटा को साइन से लिखा है, साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स P/H। इसी तरीके से
बी अपान एच को हम कास थीटा से लिखते हैं और पी अपान बी को टेन थीटा से लिखते हैं, टेन थीटा। तो ये इतना आपका मेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन आपका जो है मेन रेशियो है, ये मेन रेशियो, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कास टेन। और इसका रिवर्स है ये, तो रिवर्स को हम कोसेक थीटा से लिखते हैं। कास का रिवर्स सेक थीटा होता है, ऐसे थीटा होगा, टेन का रिवर्स काट थीटा होता है, तो काट थीटा। ठीक है, तो आपका तीन आपका मेन हो गया और तीन आपका रिवर्स हो गया, कुल कितने हो गए? 6 रेशियो हो गए। तो इस तरीके से हम 6 रेशियो को हम समझ सकते हैं, 4, 5 और 6। तो ये 6 रेशियो हैं, यही 6 रेशियो को हम, इन्हीं 6 रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। रिवर्स है ना, तो इसको उलट के ऐसे भी लिख सकते हो, या कोसेक थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इंप्लाई दैट कोसेक थीटा, ये यहाँ आएगा, यहाँ चला जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसका कास का रिवर्स सेक होता है, तो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, ये आपका। और दिस इंप्लाई दैट सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान काट थीटा, ये आपका हो गया। दिस इंप्लाई दैट काट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा। तो ये आपका इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो आपको लर्न ये करना है, साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कास का रिवर्स सेक होता है, टेन का रिवर्स काट होता है। P अपान एच साइन, P अपान B अपान एच कास और P अपान B टेन, और बाकी इसका रिवर्स H अपान P का कोसेक, इसका रिवर्स करेंगे कास का तो सेक हो जाएगा, और टेन का रिवर्स काट हो जाएगा। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना है, लर्न करना है। और साइन किसका होता है? कोसेक का होता है जी, साइन थीटा 1 अपान कोसेक, कोसेक थीटा जो 1 अपान साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज देखिए 1 पॉइंट, ये लेसन नंबर 5 है, आर डी शर्मा की बुक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उसमें लेसन नंबर 5 दिया हुआ है। तो लेसन नंबर 5 का ये क्वेश्चन है, टॉपिक है ये लेसन नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 देखिए हम कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद लेसन नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट दिया है साइन थीटा साइन ए इक्वल टू, ये दिया है आपका 2/3, ये साइन ए इक्वल टू 2/3 दिया है। और बाकी करा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर तो बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो हमें निकालना है। तो साइन के अलावा क्या आएगा? कास आएगा, टेन आएगा, कोसेक आएगा, सेक आएगा, काट आएगा, ये बाकी 5 और बचते हैं, तो 5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? सोल्यूशन में एक कोई दिया रहेगा आपको और बाकी 5 निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंड होता है, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे। एंगल ए है तो इस एंगल में ए हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए से हम नाम लिखेंगे क्योंकि ये एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह पे दिया हुआ।
तो ए बी सी ऐसे नाम लिख सकते हो, ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जिस एंगल में दिया रहेगा इस एंगल को उसी से नाम से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वो एंगल भी वही बन जाए। जैसे एंगल ये बी होता है, ये एंगल सी बनेगा, ये एंगल ए बनेगा, तो यहाँ पर एंगल ए लिखेंगे। अब साइन ए इक्वल टू 2/3 है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अपॉन हाइपोटेनस h हो गया 2/3। तो परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस 3 है, तो ये 2 लिख दो, ये 3 लिख दो। इस तरीके से कर लेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। बेस निकाल लो, सबसे पहले बेस निकालो। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बेस निकाल लीजिए, क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस पता कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इतना 3 का स्क्वायर। AB आपको निकालना है तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस इसको इधर ले आइए 4 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये आपका 5 हो जाएगा AB स्क्वायर। पावर इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो √5 इक्वल टू AB। तो ये AB का वैल्यू हमने √5 निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका √5 AB हो गया। अब बाकी और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। साइन ए साइन थीटा हो गया, उसके बाद क्या बचता है, कास थीटा। तो कास ए इक्वल टू, कास से क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो कास ए इक्वल टू बेस आपका √5 है, हाइपोटेनस कितना है 3 है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए कैसे करते हैं, इसको नोट कर लेंगे, बाकी और हम करते हैं। कास निकल गया, उसके बाद क्या बचेगा 10। तो 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10A इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 2 है और बेस आपका √5 है। तो ये आंसर हो गया आपका एक। साइन कास 10 निकल गया। और बाकी जो रिवर्स है, तो रिवर्स है क्या है, कोसेक है। कोसेक A इक्वल टू, साइन का रिवर्स होता है, साइन क्या है, साइन A 2/3 दिया है तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 लिख दोगे, सीधे सीधे लिखोगे, इसको करने कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कास का रिवर्स सेक होता है, तो सेक A इक्वल टू कितना हो जाएगा, कास का वैल्यू निकाले हैं, कास का जो भी वैल्यू निकाले हैं उसका रिवर्स कर लेंगे। कास कितना निकाले थे, √5/3, तो 3/√5, तो 3/√5 लिख दोगे ऐसे, ये सेक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद काट A इक्वल टू 10 का रिवर्स, 10 यहाँ है, √5/2, √5/2, तो ये 10 हो गया, काट हो गया। तो सारे बाकी अदर जो था उसको हमने इस तरीके से निकाल लिया। इसको आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं, इसमें आप इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन इसमें और है, हमने एक पार्ट भी किया है, इसमें कई पार्ट हैं। तो RD शर्मा का बुक से आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड आप लिख लेंगे। कास A दिया है, कास A इक्वल टू 4/5 लगेगा, सब ऐसे ही। थर्ड में दिया है tan थीटा इक्वल टू 11। फोर्थ में दिया है साइन थीटा इक्वल टू 11/15। फिफ्थ में दिया है tan अल्फा, तो थीटा के जगह पे अल्फा लिखेंगे, ये अल्फा है 5/12। और 6 ये साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है। 6, 7 इसको नोट कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और कास थीटा इक्वल टू 7/25। सब ऐसे ही लगेगा जैसे हमने बताया है, उसी तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसको करेंगे। बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें,
15 cot theta इक्वल टू 12/5 sec थीटा इक्वल टू 13/5। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमने लिखा है इसी एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल बी पर कह रहा है राइट एंगल है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, ये 90 हो जाएगा, तो नाम लिख लेंगे ABC, ऐसे कर लेंगे ABC, ऐसे भी लिख सकते हो ABC। AB 24 दिया है, ये 24 है, BC 7 दिया है, और साइन A साइन C, तो ये एंगल आपका A होगा, और C के लिए ये एंगल आपका C हो जाएगा। तो पहले A के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद C के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये साइड निकालिए, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इसको लिख लेंगे। तो AC आपका निकालना है, ये 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा, ये 49 आएगा। ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 625 आएगा, ये 625 हो गया AC स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 625, दैट इज 25 का स्क्वायर रूट है ये, तो AC 25 हो जाएगा। तो ये AC हमने निकाल लिया 25। तो फर्स्ट में हमको साइन A, फर्स्ट में क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो साइन A तो लिखो, तो साइन A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज साइन A इक्वल टू हो जाएगा 7/25, 7/25, ये हो गया साइन A, एक आंसर। दूसरा सेकंड का है कास A, तो कास A निकालना है। कास A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ऐसे ही ये आपका फर्स्ट हमने सॉल्व किया। अब साइन C कैसे निकलेगा, C तो एंगल यहाँ है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप देखेंगे कैसे निकालते हैं हम, ये सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फिगर यही रहेगा, थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, सेकंड में हम दूसरा फिगर बनाएंगे। फिगर वही है, लेकिन यहाँ पर ये एंगल हटा देंगे और इसको हम C लिखेंगे, ये एंगल C है, तो इसको C लेंगे क्योंकि हमको C के लिए चाहिए, तो एंगल ये C हो जाएगा। ये आपका अब थीटा ये हो गया। तो अब जो है आपका सेकंड के लिए साइन C निकालना है। अब देखो, जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम आपको बता रहे थे, ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, और जो एंगल है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। बाकी जो तीसरी साइड बचती है उसको हम बेस लिखते हैं। ऐसे बात क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस एंगल के लिए, जब यहाँ एंगल A था, तो ये A था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। अब इस एंगल के लिए जब निकालोगे तो इसके सामने का ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के सामने का हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, बाकी ये बेस हो गया, तो ये बेस हो गया आपका। बात क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज होगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, बाकी जो साइड बचता है वो बेस, तो ये बेस हो गया। अब साइन C लिखना है, तो साइन C निकालना है। तो साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर में यहाँ ये है परपेंडिकुलर है, तो 24 हो जाएगा और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा, तो ये आपका साइन C हो गया। तो ये साइन C हो गया। इसी तरीके से कास C निकालना है, तो कास C बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कास C इक्वल टू बेस देखो यहाँ है, बेस 7 है और हाइपोटेनस 25 है, तो ये आपका 25 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का एंगल जब
चेंज रहेगा तो उसके लिए इस तरीके से अलग फिगर ये बनाएंगे, उसके लिए ऊपर वाले के लिए अलग फिगर बनाएंगे और ये इस एंगल के लिए अलग फिगर बनाएंगे और वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लेंगे।